लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। प्राब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संतन मोय। हरि रामा मोर भवन में या पद समान कोई। सतगुरु सेति विनती परिब्रह्म सुपरणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद। विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजो राम। रामदास दोनों पखां सब विधि पूर्ण काम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए खेड़ापा के उत्तराधिकारी जी श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी संतों के चरणों में राम जी राम। बाहर से पधारे हुए भक्तजन माताओं सबको यथा योग्य राम जी राम। आज बड़ा ही सुअवसर है जो आप और हम सब जुटावत रामद्वारा में बरसी के उपलक्ष्य में जो ये सत्संग रखी गई है, आपका भी अहोभाग्य है और हमारा भी अहोभाग्य है। क्योंकि सब महापुरुषों के दर्शन, क्योंकि जिन्होंने महापुरुषों ने यहाँ पर भजन तपस्या साधन के द्वारा ऐसी ज्योति जला करके गए हैं जो इस जुटावत गांव में आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा हर वर्ष किसी न किसी भांति से आपको प्रभु परमात्मा के चरणों में जोड़ने का जो ये अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सब श्री मणिराम जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि महापुरुषों के द्वारा परोपकार के कार्य हमारे जीवन को सद्मार्ग के रास्ते पे चलने के कार्यक्रम, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे भजन के द्वारा, कथा के द्वारा, बार बार महापुरुषों को वार्षिक उत्सव पर बाहर से संत महात्माओं को बुलाना और आपको सत्संग प्राप्त होना और अपने जीवन का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे वर्तमान स्थानाधिपति श्री सन्मुखराम जी महाराज जो आपको हर वर्षी पर सबको एक ऐसा मौका, क्योंकि हमारे रामस्नेही संप्रदाय में राम की जो विशेष महत्वता है, राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रमरया निर्भय रामादास। क्योंकि हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन निर्भयता प्राप्त नहीं हुई है। निर्भयता कब प्राप्त होगी? जब ऐसे महापुरुषों के स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण करेंगे, हृदयंगम करेंगे। लेकिन वो भी कब होगा? तो हमारे महापुरुषों के द्वारा वाणी जी में लिखा है, राम इष्ट आधार बल।
भगवान राम जी महाराज का एक इष्ट हमारे हृदय में बैठना चाहिए, क्योंकि राम नाम में जो शक्ति है और किसी नाम में शक्ति नहीं है। क्योंकि नाम के प्रभाव से पता नहीं क्या क्या कष्ट मिट जाते हैं। जैसा कि नाम प्रताप ते काल कंटक टले, नाम प्रताप ते कर्म खोया, नाम प्रताप डर डाकनी ना डसे, नाम प्रताप ते मन मेल धोया। तो इस प्रकार जितना ज्यादा नाम का स्मरण करेंगे उतना ही हमारा जीवन सरल भी होगा और शांति भी रहेगी, और भय से जो व्याप्त है वो भय भी मिट जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि कुछ न कुछ अपने क्षण में जीवन में भय व्याप्त जरूर है। अब किस बात का है आप सब जानते हैं कि ग्रस्त में क्या कष्ट नहीं होता है, सब व्याप्त है। लेकिन प्रभु परमात्मा के शरण में जब आएंगे आप, तो आपका कष्ट जरूर मिटता है। ऐसे प्रमाण है, चाहे रामचरितमानस के द्वारा, चाहे श्रीमद् भागवत के द्वारा। श्रीमद् भागवत में भी अंतिम श्लोक में लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे तो जितने भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। ये प्रमाणिक बात है। अंतिम जो श्लोक है, राम नाम का अथाह समुद्र है। आपको भक्तों की कथा सुनाकर की भी भगवान की तरफ लगाते हैं। संत महाप्रभुओं की, संतों की आप पर विशेष कृपा है कि कैसे न कैसे ये जीव परमात्मा की तरफ आवे और जो अंधकार हमारे हृदय में है उसको दूर करे। कई शंकाएं प्राप्त होती है कि हम राम जी का नाम लेवें या कोई मंत्र जाप करें, लेकिन प्रभु परमात्मा का जो राम नाम है वो कैसे भी लेवें, उल्टा लेवें तो भी तीसरी बार में उल्टा हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि राम नाम कैसे लेवें, उठता बैठता चलते किसी प्रकार सब काम करते हुए, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत। हाथ से जब सब काम करते रहो, ऐसा नहीं कि भाई सभी यहाँ रामद्वारे में आकर के बैठ जाएं, भाई हमारे को समय नहीं है आकर के यहाँ बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। केवल हमारा जो पवित्र हृदय करके, सच्चे हृदय को करके, जो भी कर्म ग्रस्त के हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, चाहे माताएं भोजन बना रही है, चाहे कुछ भी काम कर रही है, लेकिन मुख से प्रभु परमात्मा की अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का राम 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 ये करते रहेंगे तो निश्चित आप बिल्कुल भय से बिल्कुल निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे महापुरुषों के द्वारा अनुभव वाणी जो लिखी है उसमें एक एक साखी मंत्र के समान है, लेकिन उस साखी को अपने हृदय में उतारें। आपने अभी हमारे 5 पद सुने महापुरुषों के द्वारा, आदि आचार्यों के द्वारा वाणी जी में जो, तो 5 पदों में थोड़ा थोड़ा आपके समझ में जरूर आया होगा। क्योंकि अभी जो गोवर्धन दास जी ने आपको पद सुनाए इतने भाव विभोर होकर के सुनाए कि आपके जरूर हृदय में बैठा है, समझ में आई तो होगी आपके। क्योंकि भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। नाम राम सुमर्रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम ज्वारे जाई। जब तक सुमिरन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, करना पड़ेगा। दुकान खोलते हैं, दुकान खोलेंगे तो व्यापार होगा, नहीं खोलेंगे तो व्यापार नहीं होगा। ऐसे ही हमारी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो प्रभु परमात्मा का
स्मरण करो, क्योंकि जो ये अभी सुख दुख जो भोग रहे हैं ये प्रारब्ध के कारण भोग रहे हैं, लेकिन आगे के लिए क्या करेंगे? आगे की जो पूंजी है ये केवल राम नाम ही है। हम सब भारत से बाहर की जो यात्रा करते हैं उसमें हमारे भारत का पैसा नहीं चलता ना। बाहर विदेश जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलते हैं, किसी थाईलैंड में दूसरे करेंसी चलती है, अलग अलग करेंसी चलती है ना। वैसे ही हमारा जो ये जीवन जब समाप्त हो जाएगा, स्वर्गारोहण हो जाएगा, उस समय कौन सी करेंसी चलेगी? उसके लिए बदलना पड़ता है हमारे को। बाहर जाएंगे, हमारे पैसे जमा कराएंगे और डॉलर खरीदेंगे। तो ये जो बदलने की जो है, वैसे ही हमारे साथ जो पूंजी जाने वाली है वो कैसे बदलेंगे? ऐसे महापुरुष हम सबको अभी और शास्त्री जी महाराज विराजे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे इस पूंजी को कैसे बदली जाए, ताकि सरलता से हमारा जो ये यात्रा योजन, कितने योजन जाता है अपना जीव, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो उसमें कई रास्ते हैं, आप सबको वो रास्ता शास्त्री जी महाराज के द्वारा भी बताएंगे। और आज मैं सन्मुख जी को धन्यवाद, साधुवाद हृदय से कि ऐसे संत महात्माओं को और भक्तों को इस प्रकार का सत्संग का आयोजन रखा, और इस प्रकार हमेशा होता रहे, ताकि ये जो जीवन परोपकार के लिए है वो चलता रहे। बोले श्री राम जी महाराज की जय।